साहिब महाराज तन लाखों जीवों को सत्संग दे के सतमार्ग पे चला दिया। सत्य भक्ति की जुगत बता के कालजाल से टला दिया। नशे विषयों में मस्त जीवों को नाम अमीर रस पिला दिया। हो रहे थे घन जीव दुखी वहाँ फूल खुशी का खिला दिया। सब मिट गई बकवाद बकवाद सारे शीद कर दिए काज तन। सब मिट गई बकवाद बकवाद सारे शीद कर दिए काज तन। ये दुनिया कर रही याद हाँ याद गुरु कंवर साहिब महाराज तन। आपका सत्संग अमृत वाणी ना पाखंड न भेंट चढ़ानी। पर तेरी माँ बहन बनानी गैर पुरुष भाई बाप समानी। या बांध दई मरियाद मरियाद किया सुंदर साफ समाज तन। या बांध दई मरियाद मरियाद किया सुंदर साफ समाज तन। ये दुनिया कर रही याद हाँ याद गुरु कंवर साहिब महाराज तन। ऐसी लाई ज्ञान की चाबी सुधर गए घन लोग शराबी। अंडे मांस के बने थे कवाबी सबकी कर दी दूर खराबी। कद हो रहे थे बर्बाद बर्बाद वहाँ खुशियाँ लाती आज तन। कद हो रहे थे बर्बाद बर्बाद वहाँ खुशियाँ लाती आज तन। ये दुनिया कर रही याद हाँ याद गुरु कंवर साहिब महाराज तन। हर घर में थारी होगी पूजा ऐसा संत नहीं कोई दूजा। थारी बानी मिश्री का कूजा राधा स्वामी नाम रटूजा। अनहद का बजा दिया नाद हाँ नाद किया काल को भी मोहताज तन। अनहद का बजा दिया नाद हाँ नाद किया काल को भी मोहताज तन। ये दुनिया कर रही याद हाँ याद गुरु कंवर साहिब महाराज तन। कलयुग में हो नाम धारा सुमर सुमर नर उतरो पारा। कंवर साहिब सतगुरु का सहारा ओम प्रकाश थारी शरण
रख ली लाज तन, ये दुनिया कर रही याद, हाँ याद गुरु कंवर साहिब महाराज तन राधा स्वामी। जिनके घरों में जिसके माँ बाप ने नाम ले रखा है उसकी औलाद पर असर कैसा पड़ता है। सुरेश की पोती है ये, रोजाना इनके घर सत्संग होता है, यहाँ आते हैं रोजाना, दिन निकलते ही यहाँ आता है पूरा परिवार, एक आधा घर में रुखाड़ी रह जाए तो बेच सकते हैं कि एक दिन की बात को नहीं। और रोजाना घर में सत्संग होता है, शाम के टाइम सब ने इकट्ठे करके घंटा 1.5 घंटा सत्संग बाणी का पाठ, सवेरे 4 बजे आरती विनती होती है। बताओ बच्चे क्यों नहीं सुधरेंगे। एक छोटी सी बच्ची का मैंने वीडियो में देखा था, फिर मैं 13 शब्द तो मैं सबका आगे गुआऊंगा ताकि सुन के न जो मूर्ख आदमी से उनका भी थोड़ी बहुत चेतना हो, वो भी अपने घरों में बच्चों को सिखाओ। लेकिन बच्चों को तो जब सिखाओगे आप लोग खुद करते हो कुछ, जो खुद नहीं करता ना इंसान वो दूसरे को क्या कहेगा। जो आदमी खुद करता है उसको कहने की जरूरत नहीं, घर में अपने आप सीख जाते हैं। जमींदार का बच्चा किसानी सीख जाता है, दुकानदार का बच्चा दुकानदारी सीख जाता है, पढ़े लिखे माँ बाप का बच्चा बिना पढ़ाए भी अपना रोम में रहा, छोटा से इंग्लिश बोले सारी। हमने तो आज तक को नहीं आती इतनी इंग्लिश बोलूँ, जवाब देने को नहीं आ। अरे बच्चे तो वो किताब है जिस पर तुम लिखोगे वही उस पर लिखा जाएगा। तुमने उनको ठगी बग्गी लूट खसूट हेरा फेरी नीच निकम्मी बात निंदा चुगली की बात उनका आगे करोगे वो ही सीखेंगे, वो अच्छी कहाँ से आएंगे। तो इसलिए सत्संग तो एक ही बात में हो जाता है, ये सत्संग है कि इंसान अगर सही मायने में खुद को बदल लेगा तो दूसरे को बदलने की जरूरत नहीं, वो अपने आप बदल जाएंगे। और नहीं तो चोर उचक्के पैदा होंगे, वो दुनिया में अपने आप मिल जाएगी वो शिक्षा, तो जहाँ रहते हैं। रात दिन तुम सत्संग में पड़े रहो, घर में तुम्हारी कोई सुनता नहीं, तुम्हारी कोई मानता नहीं। मानने क्यों, तुम्हारी बात में तुम खुद ही अपने मार्ग पर नहीं हो, तुम्हारा ही दिमाग दूसरी बातों में है, तो बच्चे क्या सीखेंगे, वो अपने आप बिगड़ जाएंगे, बदल जाएंगे। ये नहीं एक आधा खराब हो जाता है वो अलग बात है, किसी का आदमी का प्रारब्ध कर्म खराब हो उसको कोई सुधार भी नहीं सकता, ये भी बताऊं मैं। इंसान प्रारब्ध कर्म भी लेके आता है कि उसने पिछले जन्म में जो कर रखा है वो कर्म आदमी के आगे चलता है। इसीलिए तो कहते हैं कि तू नेक कर्म कर, नेक कर्म करेगा तो तुझे उसका नेकी का अच्छा फल मिलेगा। भक्ति तो बाद में आती है। अभी देखो ये भक्ति का प्रताप है। पंजाबी में कहावत से सिख गुरुओं की वाणी में आता है, जिस नीच को कोई न जाने, नाम जपत चाहूँ खूट पिछाने। यह नाम की महिमा है। हमारे वर्ग निकम्मे आदमी कौन जाना था। अब ऐसी ऐसी हस्तियां आके अपने आप मिलती हैं, किस चीज़ से मिलती हैं, नाम से। ये नकल से नहीं मिलती, करनी करने से मिलती है। नकल करनी या थोड़े बहुत दिन चाल लेगा फिर हो जाएगा बर्बाद। नकल करने से क्या, पेट पालने के लिए ड्रामे करिए ना, पेट पालने के लिए राजा भी बन जाते हैं, नौकर भी बन जाते हैं, पुलिस के अफसर भी बन जाते हैं। रामलीला हर साल देखते हो, रावण भी बनता है, राम भी बनता है, विभीषण भी बनता है, लव कुश भी बनते हैं, सीता भी बनती हैं। क्या असली जीवन में है क्या वो, उनका करैक्टर का रोल करते क्या वो हैं कि असली जीवन में अगले दिन देखोगे तो वह उल्टे सीधे कर्म करते हुए मिलते हैं वो। इसी प्रकार से जो चोला पैर के नाटक करते हैं ना, संतों की देख के नकल करने वाले, कि उनकी तरह से सारी चीज़ के शायद वो करता है तो मैं भी यूँ करूँगा तो मेरा भी वो रुतबा हो जाए, ऐसा नहीं होता। करनी बड़ी है, नाम बड़ा है। नेक काम करोगे अपने आप पिछाने जाओगे, किसी को कहने की जरूरत नहीं।
बुरे कर्म करोगे अपने आप डूब जाओगे। रुई में लपेटी आग ज़्यादा दिन नहीं रुकती, धुआं जल्दी निकल जाता है उसमें। इसलिए अच्छे कर्म करो, नेक कर्म करो, मरोगे नहीं। हृदय को साफ रखोगे, परमात्मा तुम्हारे साथ रहेगा। टाइम कैसा भी रहे, गरीबी हो, कोई परवाह कब है गरीबों को? किसी की परवाह करते हैं क्या? क्या काम आएगी किसी की? मेरी गरीब को क्या काम आएगी? जिस इंसान का कोई चरित्र नहीं है, कोई जबान नहीं है, कोई उसका विश्वास नहीं है, जिसका यकीन नहीं है, वो इंसान के पास क्या है? उसके पास इस प्रकार से जो आदमी अपना विश्वास खो देता है, कुछ नहीं। वाणी में नहीं कहते नजरों से गिराना ना चाहे लाख सजा देना। इंसान जीवन में गिर जाता है, कितनी ऊंचाई से गिर जाओ, गिर के शरीर टूट जाओ, फिर भी कभी सट जाएगा, ठीक हो जाएगा, लेकिन नजरों से गिर जाता है वो नहीं उठ सकता कभी भी। नजरों से कब गिरता है इंसान? जब खोटे कर्म पाप कर्म में पड़ जाता है। चरित्र को ना गिरने दो इंसान। वक्त खोटा मंदा चला जाएगा, गरीबी अमीरी आ जाएगी, भला बुरा होता रहेगा, लेकिन चरित्र जिस इंसान का है उसका कोई बिगाड़ नहीं सकता कुछ भी। ऊंचा चरित्र जब होगा, नाम की ओट ले ली, गुरु के तुम शिष्य हुए हो तो गुरु की शिक्षा का भी पालन करो, तुम्हारा जीवन सुखी होगा, तुम अच्छे इंसान कहलाओगे, सुखी रहोगे और ये कालजाल की जेल से भी छूट के अपने निज घर में पहुंचोगे। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा आ जाओ भाई।